गुड मॉर्निंग ऑल। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो हमारी पिछली कक्षा हुई थी उस क्लास के अंदर हम लोगों ने सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ा था। सरल सूक्ष्मदर्शी किस काम में आ रहा था कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसका साइज हमें आवर्धित करके देखना था, बड़ा करके देखना था, उसके लिए हम सरल सूक्ष्मदर्शी उपयोग में ला रहे थे। कि कोई वस्तु है वो छोटी है, उसको हम क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं तो उसके लिए हम एक लेंस लगा रहे थे, यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी लगा रहे थे, जिससे उसके साइज में बदलाव हो रहा था, बड़ा हो रहा था, आवर्धित, जिसका हम सही और स्पष्ट प्रतिबिंब देख पा रहे थे और उसका हम आवर्धन भी ज्ञात कर पा रहे थे। मैग्निफिकेशन पावर m, उसकी आवर्धन क्षमता हम लोगों ने ज्ञात की थी। कि यदि हमें वस्तु को थोड़ा और बड़ा करके देखना हो, साइज में थोड़ा और चेंज करना हो और आवर्धित करना हो उसको, तो जिस उपकरण को हम लगाएंगे उसे हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। कि एक हमारे पास कल एक लेंस लगाया तो वस्तु के साइज में चेंज हो गया। जैसे कोई लेंस, हमने नीचे वस्तु रखी हुई है, एक लेंस लगा दिया तो वस्तु का साइज बड़ा दिख गया, एक लेंस ऊपर और लगा देंगे तो वस्तु के साइज में थोड़ा और बदलाव हो जाएगा। कि नीचे वस्तु रखी हुई है, जैसे ये एक वस्तु है, एक लेंस है, तो इसने इसका प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया, एक लेंस ऊपर और लगा देंगे हम लोग तो इस लेंस से जो प्रतिबिंब बना था वो इस लेंस के लिए वस्तु का काम कर जाएगा। कि यहाँ पर एक वस्तु, एक लेंस लगाया तो इसका वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो थोड़ा हमें यहाँ पर दिखाई दिया और यहाँ पर ये प्रतिबिंब दिखाई दिया, एक लेंस ऊपर और लगा रहे हैं तो ये लेंस के लिए वस्तु का काम ये कर रहा है और ये इस वस्तु के लिए प्रतिबिंब का कार्य कर रहा है। तो इसका जो प्रतिबिंब था इस लेंस का, ये वाला, वो इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, यानी कि इसके प्रतिबिंब को इसको और बढ़ा करके यहाँ पे दिखा देगा, थोड़ा और साइज में चेंज कर देगा, बड़ा दिखा देगा। तो इसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। उसमें एक लेंस था, इसके अंदर हम दो लेंस लगाते हैं, एक लेंस छोटा है और एक लेंस बड़ा है। हम देखते हैं कि हमने दो लेंस लिए हैं, एक ये लेंस और एक ये लेंस। तो हम लोगों ने क्या किया, यहां पर देखते हैं, एक वस्तु रखी हुई है जिसको हमने नाम दे दिया है ए बी। इस वस्तु एबीसी प्रकाश किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर, इसको हमने नाम दे दिया O और इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं O डैश। अब यहां से प्रकाश किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर थी, इधर से चली गई, प्रकाश के अंदर O से जाने वाली प्रकाश किरणें यहां दोनों मिल रही है। तो यहां दोनों किरणें मिल रही है तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है ए बी का वो यहां पर बन जाएगा ए डैश और बी डैश। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन पा रहा है इस वस्तु से बड़ा, जो कि हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। और हम देखते हैं ये जो एक लेंस लगा रखा हमने, बड़ा लेंस, इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य ए डैश और बी डैश कर रहा है और ए डैश बी डैश कौन है इस लेंस के लिए, यानी कि ए बी का जो प्रतिबिंब है इस लेंस के लिए वह ए डैश और बी डैश है। और इस लेंस के लिए जो वस्तु का कार्य कर रहा है वो इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब कौन है, ए डैश और बी डैश। तो हम लोग यहां पर एक आंख रखी हुई है, इस आंख इसको देख पा रही है। तो ये जो आंख के पास वाला लेंस होता है इसे हम लोग नेत्रिका लेंस कहते हैं। नेत्रिका लेंस, आई लेंस जिसे हम LE से लिखते हैं। वस्तु के पास वाला जो लेंस होता है उसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, जिसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस LO नाम दे देते हैं। आई लेंस जिसे हमने नाम दे दिया है LE, ऑब्जेक्टिव लेंस अभिदृश्यक लेंस जिसे हमने नाम दे दिया है LO। तो हम देखते हैं कि यहां पर वस्तु AB रखी थी, यहां से प्रकाश किरणें गई, ए डैश और बी डैश इस वस्तु का स्पष्ट वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा हमें प्रतिबिंब दिखाई दे गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य ए डैश और बी डैश, अभी बताया कि ये वस्तु है, लेंस लगा रखा है, ये जो लेंस इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बनाएगा और एक लेंस और लगा देते हैं तो ये इसके लिए वस्तु बन रही है और ये वास्तव में इसके लिए प्रतिबिंब और इस लेंस के लिए वस्तु और इसका प्रतिबिंब यहां पर क्लियर दिखाई देगा। यानी कि पीछे बढ़ाते हैं तो यहां किरणें मिल जाती है और जो अंतिम प्रतिबिंब है ए डबल डैश और बी डबल डैश जो है प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा प्रतिबिंब इस वस्तु का हमें दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा प्रतिबिंब है। तो इस प्रकार से हम इसको आवर्धित करके देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इसको O और O डैश पॉइंट का नाम दिया हमने
ये जो दूरी है वो होगी UO, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए वस्तु की दूरी UO, लेकिन माइनस की, क्योंकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में। और इसका जो प्रतिबिंब है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए वो ये बन रहा है, तो VO प्लस की होगी, क्योंकि आपतित किरण की दिशा में। और ये वाली जो दूरी है, यानी कि इस लेंस के लिए, जो लेंस हमने लिया है नेत्रिका लेंस है, नेत्रिका लेंस के लिए जो दूरी है वस्तु की आई लेंस की UE माइनस का विपरीत दिशा में है, और ये प्रतिबिंब मान लिया D दूरी के ऊपर बन रहा है, ऐसे भी हम देख सकते हैं। तो अब ये इस प्रकार से हम लोगों ने इसका नामकरण कर दिया। इसकी फोकस दूरी F और इसकी FE ले सकते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव लेंस की आई लेंस की फोकस दूरी FE हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है इसका प्रतिबिंब हम लोगों को दिखाई दे रहा है। और हम देखते हैं ये कोण जो है वो बीटा बन पा रहा है, यानी कि लेंस लगाने पर जो बाद में प्रतिबिंब बनता है, बाद में उससे आंख पर जो अंतरित कोण होता है लेंस पर आंख के द्वारा, वो बीटा होता है। और अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम इसका आवर्धन ज्ञात करेंगे। आवर्धन क्षमता क्या होती है? आवर्धन क्षमता होती है M इज इक्वल टू बीटा अपॉन एल्फा। हम लोग ये पढ़ चुके हैं, बीटा अपॉन एल्फा। लेंस के बाद जो अंतरित कोण था बीटा, यानी कि दर्शन कोण, और लेंस से पहले जो अंतरित कोण था वह एल्फा था। अगर बहुत छोटे कोण के लिए हम लेते हैं तो tan बीटा को tan बीटा के इक्वल ले लेते हैं, और एल्फा को हम लोग tan एल्फा के इक्वल ले लेते हैं। अब हमें tan बीटा और tan एल्फा की वैल्यू चाहिए, जो कि हम यहाँ पर पुट अप करेंगे। तो tan बीटा की अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम लोग कहां से देखेंगे इसकी वैल्यू? तो ध्यान से देखेंगे हम लोग, A डैश B डैश और O डैश, हमें एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। समकोण त्रिभुज A डैश B डैश O डैश से हमें एक समकोण त्रिभुज A डैश B डैश O डैश ये दिखाई दे रहा है। हम यहां से tan बीटा की वैल्यू निकालते हैं, लंब बटे आधार। लंब हो जाएगा A डैश B डैश, आधार हो जाएगा A डैश और O डैश। समीकरण इसको एक नाम दिया, इसको हमने समीकरण 2 नाम दे दिया। उसके बाद हमें एल्फा की वैल्यू चाहिए। एल्फा यानी कि लेंस लगाने से पहले, मान लिया यहाँ पर आंख है, आंख के द्वारा यहाँ पर अंतरित कोण, हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, हमें ये डायग्राम बन पा रहा होगा। यहां पर कोई बिंदु हम P ले लेते हैं, ये A है और ये B है, और एल्फा कोण यहां बन रहा है जो कि D दूरी की से जो बिंदु P है, आंख रखी हुई है, मान के चलो यहां पर आंख है जो कि D दूरी के ऊपर है, तो उसकी ये त्रिभुज बन पाएगा ABP, जैसे हमने कल सरल सूक्ष्मदर्शी में जिसका कोण एल्फा होगा। उसके बाद हम लोग यहां से देखते हैं कि tan एल्फा चाहिए हम लोगों को, तो इस त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज ABP से हमें tan एल्फा की वैल्यू चाहिए, लंब बटे आधार। लंब AB है और आधार हमारे पास है AP, तो हम लोगों ने इसको नाम दे दिया है समीकरण नंबर 3। अब हम आगे देखेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 से tan एल्फा और tan बीटा की वैल्यू समीकरण 1 में हम रख देते हैं, आवर्धन की जो हम लोगों ने इक्वेशन ले रखी है। तो हम देखते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कि अल्फा बीटा की जो वैल्यूज है वो हम उसमें पुट कर देते हैं, tan अल्फा tan बीटा की। तो m इज इक्वल टू tan बीटा की वैल्यू हमें दिखाई दे रही है, tan बीटा की a डैश b डैश होगा, तो a डैश और b डैश अपॉन a डैश o डैश, अपॉन में tan अल्फा की वैल्यू है ab अपॉन p। तो हम लोगों को ये दिखाई दे रहा था, हमने इनकी वैल्यू को पुट अप किया। तो हम आगे देखते हैं इनकी वैल्यू क्या बनती है, a डैश b डैश अपॉन a डैश o डैश इंटू p अपॉन a b, यानी कि इसको पलट दिया हमने, इधर चला गया, तो ये बन गया। अब हम आगे की तरफ देखते हैं, इसको इनकी वैल्यू रख देते हैं, a डैश b डैश a डैश o डैश p a b की वैल्यू जो है a डैश b डैश के लिए हम लोग देखेंगे तो इनकी वैल्यू हो जाएगी, जो कि प्रतिबिंब बन रहा है इसके लिए, इसकी डिस्टेंस है VO प्लस का, तो हमने प्लस का VO ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, तो a डैश o डैश के लिए हम लोग देखेंगे ये वाली दूरी हमें दिखाई दे रही है माइनस का UE, आई लेंस के लिए वस्तु की दूरी है तो UE इंटू p की दूरी हम लोगों को दिखाई दे रही है D, तो हम लोगों ने इसकी वैल्यू को D रख दिया। AB, फिर हम लोग AB की जो दूरी है वो देखते हैं माइनस का UO होगा, हमने यहाँ पे रख दिया है माइनस का UO, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो दूरी थी हम लोगों ने वह पुट कर दिया। D की भी वैल्यू माइनस में आएगी क्योंकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में जाएगा ये, तो D भी माइनस में। तो इसका जो आवर्धन है माइनस VO अपॉन UE और इंटू में D अपॉन UO,
प्राप्त हो जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए जो आवर्धन का समीकरण है वो हमें इतना प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख पा रहे हैं, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। तो m इज इक्वल टू माइनस वीओ अपॉन यूओ और इनटू डी अपॉन यू। तो यह जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता है। जो फिर हम देखते हैं कि इसकी कुछ स्पेशल केस आते हैं, विशेष स्थितियां आती हैं, कंडीशंस है कि जब वस्तु अनंत के ऊपर यानी कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने या फिर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। जैसे हमने लास्ट टॉपिक में सरल सूक्ष्मदर्शी में किया था कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर के ऊपर प्राप्त हो हमें। तो कम से कम जो स्वस्थ आंख के लिए जो दूरी थी वो 25 सेंटीमीटर थी और अधिकतम अनंत होती है। तो हम दोनों स्थितियों में निकाल के देखते हैं ऐसा होगा तो आवर्धन क्षमता जो है हमें कितनी प्राप्त होगी। तो एक नंबर इसकी स्थिति आती है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी होती है, डी पर बनता हो। तो हम देखेंगे किस प्रकार से हमें इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो हम लोग देखते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है लेंस सूत्र से, लेंस समीकरण। आई लेंस की बात कर रहे हैं तो u e v e और f e प्राप्त हो जाएगा। फिर हम यहां से देखते हैं d का मैंने पूरे में गुणा किया, d/f e इज इक्वल टू d/v e माइनस d/u e प्राप्त हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि अंतिम प्रतिबिंब d दूरी के ऊपर बन रहा है तो v का मान तो माइनस डी होगा, u e का मान होगा माइनस u e, यानी कि अंतिम प्रतिबिंब d दूरी के ऊपर बन रहा है तो v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी माइनस डी होगी और u e यानी कि माइनस u e हो जाएगा, वस्तु u e दूरी के ऊपर रखी हुई। तो ये वैल्यू हम यहां पर पुट करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, d/f e इज इक्वल टू d/ माइनस डी। हमने वी की वैल्यू पुट कर दी है। फिर हम लोग यू की भी वैल्यू पुट करते हैं, माइनस यू तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो रहा है। d/f e इज इक्वल टू -1 प्लस d/u। हम एक को इस साइड लेकर आते हैं यानी कि हमें ये प्राप्त हुआ d/u e इज इक्वल टू 1 प्लस d/f e, यानी कि एक इस साइड जाके प्लस का हो गया। फिर हम यहां से ये देखते हैं कि d/u e f e एलसीएम लेते हैं if हम तो f e प्लस d हमें मिल रहा है और हमें u e की वैल्यू चाहिए तो u e की वैल्यू देखते हैं हमें क्या मिलेगी, u e अपॉन, हमने इसको रिवर्स कर दिया, पलट दिया है, f e अपॉन f e प्लस d। u e की वैल्यू चाहिए तो d मल्टीप्लाई में जाएगा f e d अपॉन f e प्लस डी। तो हमें ये u e की वैल्यू प्राप्त हुई है और ये हम आवर्धन की इक्वेशन में रखेंगे। आवर्धन की इक्वेशन थी माइनस vo अपॉन यूओ और d अपॉन यू ई। ये आवर्धन क्षमता थी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए। u e की वैल्यू हम u e की जगह पुट करते हैं तो इसका आवर्धन हमें क्या मिलता है, हम देखेंगे f e d अपॉन f e प्लस d। d से d हमने कैंसिल कर दिया है। m इज इक्वल टू माइनस vo अपॉन यूओ और f e प्लस d ऊपर चला गया और नीचे f e शेष रह जाता है। और फिर हम आगे इसको बढ़ाएं तो हम लोग ये भी प्राप्त कर सकते हैं इससे, m इज इक्वल टू माइनस vo अपॉन यूओ इंटू f e का हमने डिवाइड किया 1 प्लस d अपॉन f e, यानी कि m इज इक्वल टू माइनस vo अपॉन यूओ और हमें अंदर रह जाता है 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। तो ये जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो यानी कि कम से कम दूरी पर 25 सेंटीमीटर पर बन रहा हो तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला ये प्राप्त होगा। फिर नेक्स्ट केस आती है 2 नंबर स्थिति कि जब प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब जो है अनंत पर प्राप्त हो, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, अनंत पर बनता हो तो अनंत के ऊपर प्रतिबिंब बनेगा तो देखेंगे वी का मान तो माइनस अनंत हो जाएगा, यू का मान माइनस यू हो जाएगा। आई लेंस के लिए ले रहे हैं 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ये लेंस फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू
1 अपॉन माइनस अनंत यू ई की जगह वैल्यू पुट करेंगे माइनस का यू ई तो प्लस हो जाएगा। 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन यू ई प्राप्त हुआ। तो यू ई की वैल्यू देखें तो हमें यहां से एफ ई प्राप्त हुई है, और आगे हम इस वैल्यू को आवर्धन क्षमता के फॉर्मूले में पुट करेंगे जो कि माइनस वी ओ अपॉन यू ओ, और फिर हमें था डी अपॉन एफ यू ई। तो इसके अंदर अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा, माइनस वी ओ अपॉन यू ओ डी अपॉन यू ई की जगह हमने एफ ई को पुट कर दिया है। तो ये आवर्धन क्षमता प्राप्त हुई है सूक्ष्मदर्शी की जब अंतिम प्रतिबिंब अधिकतम दूरी अर्थात अनंत के ऊपर प्राप्त हो रहा हो।